किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहा करती थी। टूनी का पति इस दुनिया में नहीं था। घर का खर्च चलाने के लिए टूनी जंगल के जमींदार के खेतों में ही करेले की खेती किया करती थी। इस बार करेले की खेती तो अच्छी हुई है, मालिक बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे अच्छी पगार भी देंगे। फिर टूनी जमींदार के यहाँ जाती है। तभी जमींदार कहता है, टूनी चिड़िया, करेले की खेती अच्छी हुई है ना? अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो मैं तुम्हें 1 भी रुपया नहीं दूंगा। नहीं मालिक, इस बार करेले की खेती बहुत अच्छी हुई है। कुछ ही दिनों में करेले पक भी जाएंगे, फिर मैं तोड़कर आपको ला कर दूंगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और करेले भी पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। मालिक, करेले तैयार हो चुके हैं, कल मैं खेत में जाकर तोड़ लूंगी। अगली सुबह टूनी चिड़िया खेतों में जाती है। तब वो देखती है कि पेड़ में एक भी करेला नहीं लगा हुआ है। टूनी देखकर बहुत डर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारे करेले कहाँ चले गए? मैं मालिक को क्या जवाब दूंगी? बहुत हिम्मत करके टूनी चिड़िया जमींदार के पास जाती है। क्या हुआ टूनी, करेले कहाँ हैं? तुम तो करेले तोड़ने वाली थी ना? हाँ मालिक, लेकिन क्या बताऊं, जब मैं खेत में गई तो पौधे में एक भी करेले नहीं थे। पता नहीं सारे करेले किसने तोड़ लिए। ये क्या कह रही हो तुम टूनी? तुम झूठ बोल रही हो। कहीं तुमने सारा करेला तोड़कर बेच तो नहीं दिया और मुझे बुड़बक बना रही हो? अगर मेरे करेले मुझे नहीं मिले तो मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूंगा। मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूँ। या तो तुम करेले लाकर मुझे दो या फिर उसके पैसे दो, वरना तुम्हारे साथ और तुम्हारी बेटी के साथ बहुत बुरा होगा। मालिक, आपको तो पता है ना मैं कितनी गरीब हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ और मैं इतने सारे करेले कहाँ से लाऊंगी? मैं बहुत गरीब हूँ मालिक, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गरीब तो तुम हो ना, लेकिन मेरा तो बहुत नुकसान हो गया ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है। या तो तुम मुझे करेले ला कर दो या फिर उसके पैसे दो। बस मुझे चाहिए तो चाहिए, वरना इस जंगल से निकलने के लिए तैयार हो जाओ। टूनी उसी खेत में जाकर रोने लगती है। हे भगवान, आपने मुझ गरीब के साथ ऐसा क्यों किया? अब हम दोनों कहाँ जाएंगे? अगर मैंने जमींदार को करेला या फिर पैसे नहीं दिए तो वो मुझे और मेरी बेटी को निकाल देगा। मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? टूनी वहीं बैठकर फुट फुट कर रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर एक परी आती है। क्या हुआ टूनी, तुम क्यों रो रही हो? टूनी सारी बातें बताती है। टूनी, मुझे माफ करना, मैंने ही तुम्हारे सारे करेले तोड़े हैं। परी लोग में मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। उन्होंने बताया कि अगर मैं करेले का जूस उन्हें दूंगी तो वो ठीक हो जाएंगी, और हमारे परिलोक में इससे खेती नहीं होती है, इसलिए मैंने तुम्हारे सारे करेले तोड़ लिए। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी यह हालत हो जाएगी तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। परी जी, जमींदार ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसे करेले के पैसे नहीं दिए तो वो मुझे और मेरी बेटी को इस जंगल से निकाल देगा। टूनी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारे परिलोक में इसकी खेती नहीं होती है और हमें करना भी नहीं आता है। अगर तुम मेरी बात मानो तो बादलों में इसकी खेती करो। इसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दिया करूंगी। उसी पैसे से तुम जमींदार का हिसाब लौटा देना और फिर बादलों में खेती भी करना। टूनी परी की बात मान जाती है। परी टूनी को करेले के पैसे देती है, जमींदार के पास जाती है और करेले के पैसे लौटा देती है। फिर टूनी परी के साथ बादलों में जाती है और वहीं खेती करने लगती है। इसी तरह टूनी का जीवन सुधर जाता है और वह अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।